प्यारे बच्चों, इसके पहले का जो वीडियो था वो एक टेस्टिंग वीडियो था। अब यहाँ से आपको इसी चैनल पर वीडियो मिलेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर फर्स्ट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a b और c हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जो कि रियल नंबर होता है। x क्या होता है? वेरिएबल होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमें डिग्री होती है वो क्या होती है? 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन या फिर रूट्स या फिर जीरो जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा? हमेशा 2 ही होगा। आइडेंटिफिकेशन, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे कि किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? उसके लिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये देखिए इक्वेशन क्या है हमारा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, इसलिए हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5/2 x माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए x स्क्वायर है, ये यहाँ 5/2x, इसलिए हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ देखिए अंडर रूट 2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0, ये भी हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जबकि यहाँ एग्जांपल नंबर 4 में देखिए दिया हुआ है 7x पावर 3/2 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, इसलिए पावर फ्रैक्शन होने की वजह से हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। प्यारे बच्चों, कुछ एग्जांपल्स आपके पास, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो सॉल्व देखते ही नहीं पता चलेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। देखिए x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6/x हो जाएगा। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 3x। x स्क्वायर, अब 3x को जब इधर लेकर के आएंगे तो माइनस 3x हो जाएगा और माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा, इसलिए हमारा ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग इस तरह से प्यारे बच्चों आप एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 2 पर।
प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा, विच आर द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 3x² + 2x - 1 = 0। तो उसमें वैल्यू हमारे पास है -1, 1/3 -1/2। तो px मान लेते हैं px = 3x² + 2x - 1। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, -1 को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। जहां x है वहां -1 रखे हैं। 3 × -1 का स्क्वायर + 2 × -1 × -1। p -1 = 3 × 1 हो जाएगा और -2 और -1 हो जाएगा। ये p -1 = 3 × 1 = 3 और -2 और -1 जब ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा और 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। जब किसी भी एक्सप्रेशन में यदि दिए हुए वैल्यू को पुट करने के बाद उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट 0 आ जाता है तो वो क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। अब सेकंड में देखते हैं p 1/3। तो जहां x है वहां क्या करेंगे, 1/3 पुट करेंगे। 3 × 1/3 का स्क्वायर + 2 × 1/3 - 1। 3 × 1/3 × 1/3 प्लस 2 × 1 = 2/3 - 1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 1/3 + 2/3 - 1, इन दोनों को का डिनोमिनेटर सेम होने के नाते ऐड करेंगे तो 3/3 - 1 हो जाएगा और 1 - 1 = 0। ये भी 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि 1/3 भी इसका रूट्स है। अब थर्ड की बारी आती है, तीसरा देखते हैं p - 1/2। अब -1/2 यहाँ पुट करेंगे तो -1/2 का स्क्वायर + 2 × -1/2 - 1। 3 × 1/2 × 1/2 1/4 हो जाएगा। -2/2 -1 3/4 और -2/2 -1 और -1 को ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा। 4 × 2 = 8। 3 - 8/5 -5/4। -5/4 क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। सो ये क्या होगा, इसका जो है रूट्स नहीं होगा। यानी कहने का सेंस है कि जब किसी भी वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने के बाद यदि उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तब वो वैल्यू उसका रूट्स होगा, अदरवाइज वो रूट्स नहीं होगा। अब प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट देखते हैं। दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन x² + kx + 3 = 0 if x = 1. Also find the other roots. Solution. No.
देखिए बच्चों, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछ रहा है। x की वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी k की वैल्यू पूछ रहा है, और एक्सप्रेशन हमारा क्या दिया हुआ, x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 दे दिया है, जबकि x की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, k इंटू 1 k होगा, प्लस 3 हो जाएगा। 3 और 1 को जब ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। नाउ अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। k की जो वैल्यू ये आई है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस -4x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x स्क्वायर -4 का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x होगा, प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोफिशिएंट का हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जा 3 1 जा 3 और 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। अब x माइनस 3 क्या है, बोथ में है, बोथ में से कॉमन ले लेंगे और x माइनस 1 अदर ब्रैकेट में हो जाएगा। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1 तो गिवन दिया हुआ था, जबकि x इक्वल टू 3 नहीं दिया, इसलिए इसका जो दूसरा रूट होगा वो हमारा क्या होगा, x इक्वल टू 3 होगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी समझ में आ ही गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड आप लोग लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पे विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सो दैट x इक्वल टू माइनस BC अपॉन AD इज द सॉल्यूशन ऑफ solution. Putting the value of x in given expression, AD square A upon B into minus BC upon AD plus 2C upon D into minus BC upon AD plus
BC square is equal to 0. This implies that AD square B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, माइनस C अपॉन D प्लस 2C अपॉन D। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सो दैट, मतलब बताना है कि x की जो वैल्यू माइनस BC अपन AD दिया हुआ वो क्या है, AD स्क्वायर ब्रैकेट में AX अपन B प्लस 2C अपन D इंटू एक्स प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 0 का सलूशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो x की गिवन वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो पुट करते हैं AD स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में a अपन b x है, तो x की जगह क्या रखेंगे माइनस BC अपन AD, माइनस BC अपन AD प्लस क्या हो जाएगा 2C अपन D इनटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x है, तो x की जो वैल्यू है यहाँ क्या रखेंगे माइनस BC अपन AD प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या a से a कटेगा, b से b कटेगा, माइनस C अपन D अब प्लस क्या 2C अपन D ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट माइनस b अपन C अपन AD प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ के डिनोमिनेटर सेम है, क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर 2C माइनस 1C घटेगा तो क्या बचेगा C अपन D हो जाएगा AD स्क्वायर ब्रैकेट में C अपन D इंटू माइनस BC अपन AD प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे ब्रैकेट को हटाएंगे, AD स्क्वायर इंटू C अपन D इंटू माइनस BC अपन AD प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट अब AD स्क्वायर को हम A इंटू D लिख सकते हैं इंटू C अपन D इंटू BC अपन AD। देखिए A से A कैंसिल, D से D कैंसिल, इस D से ये D कैंसिल, हमारे पास क्या बचा माइनस B और C इंटू C माइनस BC स्क्वायर और प्लस क्या है ये BC स्क्वायर, माइनस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कैंसिल करके क्या हो जाएगा 0। LHS इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि हम x की वैल्यू जब इसमें पुट किए हैं तो हमारे क्या है LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया है। इट मींस जो गिवन वैल्यू x इक्वल टू माइनस BC अपन AD है वो क्या है गिवन एक्सप्रेशन का सलूशन है। प्यारे बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 कल सॉल्व करते हैं। इससे पहले आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।